तो अब जब सेक्शन बी रिमूव्ड हो चुका है फाइनली, और सेक्शन बी के रिमूव होने से अब आपके नीट की कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा या पेपर की डिफ़िकल्टी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए मैं आपको एकदम बात को क्लियर बता देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेक्शन बी के लगाने का मकसद ये था कि पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद के समय में बच्चों को पढ़ने का समय कम मिला, प्रिपरेशन का कम टाइम मिला, तो उस चीज़ को नज़र रखते हुए एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सेक्शन बी इंक्लूड किया। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री में आपको 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते थे और बायोलॉजी में आपको एक्स्ट्रा 10 क्वेश्चंस मिलते थे। अगर आप 45 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को डिफिकल्ट समझते थे तो आप उनकी बजाय नीचे दिए हुए 5 ऑप्शनल क्वेश्चंस में से भी उनको कंप्लीट कर 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते थे। ठीक है, तो एक अच्छा ऑप्शन होता था कि अगर 45 क्वेश्चंस कंपलसरी नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बाकी के 5 बचे हुए क्वेश्चंस को भी एज ए ऑप्शन ले सकते हो, तो बच्चे अच्छा स्कोर कर पा रहे थे। लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 45 क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब प्री कोविड पीरियड की बात करें कि प्री कोविड पीरियड की बात हो गई। तो खैर सेक्शन बी के आने से बिल्कुल कट ऑफ में इंक्रीज हो रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों के लिए थोड़ा सा लेवल इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हुआ। लेवल इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि बच्चों को एक ऑप्शन मिल रहा था और वो थोड़ा वाइजली और बहुत आराम से अपने क्वेश्चंस को चूज कर सकते थे और मैक्सिमम क्वेश्चंस को पॉजिटिवली अटेम्प्ट कर पा रहे थे। लेकिन अब सिर्फ 45 क्वेश्चन ही रह गए हैं। खैर, अगर ये सोच लेंगे आप कि कोविड से पहले वाली सिचुएशन पूरी की तरह से रिज्यूम हो गई है तो कट ऑफ भी वही होगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बेटा अब जब से लेके अब तक सिनेरियोज में काफी चेंज आ चुका है। पहली बात, आपका सिलेबस सिग्निफिकेंटली डाउन हो गया है उस टाइम से आज के बीच में। दूसरी चीज, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स में जमीन और आसमान का अंतर है आज, और मतलब जो एग्जाम होने वाला है 25 का। तीसरी चीज ये है कि इस बार जो ड्रॉपर्स हैं और जो सीरियस ड्रॉपर्स हैं, बिकॉज लास्ट टाइम कट ऑफ 652 था जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 652 था, तो जो इतना हाई एंड कट ऑफ गया तो उसके बाद जो बिल्कुल मार्जिनल रह गए बच्चे, ठीक है, तो वो सीरियस इस बार जो ड्रॉपर्स हैं उनकी संख्या ऑल टाइम हाई है इन द हिस्ट्री। तो इस बार आपका कट ऑफ इतना ही डाउन चला जाएगा जितना आप सोच रहे हो कि पिछली बार की तरह 580 पर ही एडमिशन होगा या 590 पे होगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो फाइनल मैं कट ऑफ अभी आपको बता रहा हूं कि क्या होने जा रही है। आपको अपनी ओवरऑल कट ऑफ के अंदर फॉर श्योर 30 नंबर का कट ऑफ देखने को मिलेगा डाउनफॉल। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 650 प्लस। तो इस बार अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और 630 से ऊपर स्कोर कर देते हैं तो आप एक गवर्नमेंट मेडिकल सीट जरूर पा लेंगे। मतलब पिछली बार से इस बार में ये डाउनफॉल आपको देखा 630 तो एटलीस्ट आपको इस बार भी स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और ओबीसी के लिए भी 630 रहेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए 625 प्लस, और एससी के लिए 515 और 20 मतलब 515 520 के बीच में रहेगा, और एसटी के लिए 590 प्लस रहेगा। तो ये ही आपको कंसेशन देखने को मिलेगा। खैर, अब डिफिकल्टी की बात तो मैंने आपको बताई दी कि पेपर का कोई लेवल नहीं बढ़ने जा रहा है, बस पेपर को करने में जो आपको थोड़ी सी सुविधा दी गई थी वो सुविधा आपसे वापस ले ली गई है। खाली क्वेश्चन ही कम नहीं हुए हैं, आपका समय भी कम हो गया है। जो एक्स्ट्रा 20 मिनट्स आपको मिलते थे वो भी अब आपको नहीं मिलने वाले हैं। तो बस ये चेंजेस हैं और ये कट ऑफ है जो आपको इस बार देखने को मिलेगी। तो बने रहिए एसवीपी इंस्टीट्यूट पे, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिकॉज ऑथेंटिकल मतलब बात करोगे कट ऑफ्स की तो इतनी सारी स्टेट्स कवर होती हैं इस चैनल पे। ऐसा नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करते हैं या पर्टिकुलर किसी एक कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, हम सबके बारे में बात करते हैं और आपको आपके स्टेट हो चाहे ऑल इंडिया हो पूरी तरह से बेस्ट टू बेस्ट जो प्रेडिक्शंस हैं, जो बेस्ट एक काउंसलिंग के लिए जो आपको सपोर्ट मिल सकती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लो। मिलते हैं अगली वीडियो पे।